हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। मॉर्निंग का टाइम था और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ब्लैक किशमिश का वाटर ये बहुत अच्छा होता है वेट लॉस के लिए भी, और जैसे फीमेल को कोई इशू हो उसके लिए भी। मैंने पी लिया है। अब मैं कर रही हूँ योगा। आज मैं कमरे के अंदर ही कर रही थी क्योंकि मैं लेट उठी और फिर छत के ऊपर हो गई थी धूप, तो मैंने सोचा कमरे में कर लिया जाए। और मेरे कमरे में अच्छी खासी हवा भी आती है और रोशनी भी है, तो मैंने कमरे में ही किया। जितने योगा कर रही हूँ मैं, ये सारी चीज़ें हैं ना, आपके बॉडी में कोई भी हेल्थ इशू हो उसके लिए बहुत अच्छे हैं। और अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो योगा ज़रूर करें। मुझे बेनिफिट मिला था योगा से। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि प्लीज़ कोई ये कमेंट्स ना करे कि आप सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मुझे है ना 2-3 साल पहले कुछ बॉडी में ऐसा हुआ था कि मेरे एक पैर है ना बराबर सीधा नहीं होता। पहले के भी ब्लॉगों में बता चुकी हूँ मैं कि मुझे पैरालाइज हुआ था, जिसके कारण मेरा सीधा पैर है ना एकदम सही नहीं होता। तो जिस कारण से मैं कुछ योगा और एक्सरसाइज है ना सही से नहीं कर पाती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से करूँ, क्योंकि उसमें पेन इतना हद तक होता है कि मतलब बैठना भी मुश्किल हो जाता है इस कारण से। तो ये सारी योगा एक्सरसाइज अगर आपको है ना थायराइड हो, पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, या आपके है ना जैसे बच्चेदानी में सूजन हो और पीरियड के टाइम में पेन हो रहा हो, तो ये सारी योगा एक्सरसाइज बहुत अच्छे हैं। और आजकल तो यूट्यूब में बहुत से ऐसे चैनल है जिसमें आपको दिखाते, तो मेरे से जितना आता है मैं उतना करती हूँ। सिर्फ मुझसे चक्की चलाओ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक पैर मुड़ता है ना तो फिर दूसरा ऑटोमेटिक मुड़ जाता है। बट मैं कोशिश करूँगी कि ये पैर सीधा हो जाए। आप खुद देखो, मेरा है ना राइट लेग है ना थोड़ा सा इशू करता है मुड़ने में, बट मैं कोशिश करती हूँ। मुझे है ना इफ़ेक्ट भी मिला, तो मैं बोलना चाहूँगी आप भी करें योगा एक्सरसाइज, आपको भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और योगा है ना आप 3 महीना करोगे तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप सोचो 10-15 दिन करो या 1 महीने में और मुझे रिज़ल्ट मिल जाए, तो ये तो किस्मत होती है कि जैसे कोई बेबी प्लान कर रहा हो, 1 महीना अच्छी रूटीन फॉलो किया और कंसीव हो गया, किस्मत वालों को होता है। बट 3 महीने में 99% लोगों को कंसीव हुआ है, अगर वो है ना बिना चीटिंग के करें तब। मैं है ना नहीं कर पाती हूँ, बीच बीच में कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं इसलिए। बट कोशिश करूँगी कि मैं हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूँ। हाँ, मैं घर का खाना खाऊँगी, मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊँगी। और जैसे कि कुछ भी पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, ये सारी चीज़ें मैं बाहर की नहीं खाऊँगी, मैं घर का ही खाना खाऊँगी। और घर के खाने से ही वेट लॉस करूँगी। बस आपको है ना क्वांटिटी का ध्यान रखना है। आप है ना खा सकते हो, बस गेहूं की रोटी छोड़ देना आप, और गेहूं की रोटी की जगह आप बाजरा की रोटी खाएं। तो धीरे धीरे आप अपनी रूटीन में ये सारी चीज़ें ऐड करोगे तो होगा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ जितना मुझसे आता है उतना। और ये सबसे बेस्ट मुझे ये लास्ट वाली एक्सरसाइज लगती है, बहुत रिलैक्स मिलता है पेट के निचले हिस्से में, और कमर का भी जो दर्द होता है ना वो भी सही हो जाता है। और जब मुझे है ना पीरियड आते हैं तब भी मैं ये वाली ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इससे ना बहुत आराम मिलता है। और आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ सपोर्ट करें। मैं सिर्फ ये सारी चीज़ें है ना शेयर करती हूँ आप लोगों के लिए कि जब मुझे इतनी बीमारी है तो मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो ये मैं बोलना चाहूँगी, आप है ना पीछे नहीं हटो, ये सारी चीज़ें करो। मुझे है ना सच में बहुत सी प्रॉब्लम है बॉडी में, हो सकेगा तो मैं कभी बताऊँगी। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जस्ट मॉर्निंग का टाइम है, आप बिलीव नहीं करोगे इतनी गर्मी लग रही है। मैं योगा करके फ्री हुई हूँ और आज मैं बहुत दिन बाद कर रही हूँ, क्योंकि अभी शिफ्टिंग वगैरह में बहुत टाइम लग गया था। मतलब हम जहाँ थे वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, तो हम भोपाल आए हैं, तो शिफ्टिंग में टाइम लग गया। फिर थकावट थी बहुत ज़्यादा वाली, तो रेस्ट वगैरह किए, इस कारण से मैंने ब्लॉगिंग कर पा रही थी ना कुछ। तो अब कोशिश करूँगी मैं ब्लॉग डालने की, क्योंकि मेरा वेट भी गेन हो रहा है। तो मेरा फोकस अब सिर्फ एक चीज़ में है कि मुझे वेट लॉस करके ही कंसीव करना है, क्योंकि मैंने हर कोशिश कर ली, डॉक्टर को दिखा दिया, चढ़वा लिया, बहुत कुछ कर लिया। फिर मुझे समझ में आया कि अगर आप कंसीव करना है तो वेट लूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे है ना थोड़ा 1-2 हेयर आ रहे थे, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि क्या करना है क्या नहीं। इस वजह से
मैं सोच रही हूँ मुझे PCOD होने से पहले तो मैं ट्राई करूँ, क्योंकि अगर आपके हार्मोन भी इम्बैलेंस होते हो तो आप कंसीव नहीं कर पाते हो। भले आप है ना कितना भी डॉक्टर को दिखा लो, कुछ भी कर लो, तो आपके हार्मोन तब सही होंगे जब आपका अगर वेट बढ़ा होगा, वेट कम होगा, लेवल में आएगा तब। तो मेरा ये फोकस है कि मुझे वेट लॉस करना है, इस वजह से अब मैं है ना अपनी घर का खाना खाऊंगी और खाऊंगी सब कुछ। मैं पहले बता दूँ, खाऊंगी सब कुछ, प्रॉपर डाइट लेंगे, क्वांटिटी में खाएंगे और थोड़ा योगा एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ, अब जा रही हूँ मैं है ना ब्रेकफास्ट बनाने, फिर घर के काम करेंगे। ये मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने, क्योंकि टी शर्ट और प्लाजो में हूँ, मुझे बाहर काम भी करना है, झाड़ू वगैरह भी लगाना है। कमरे के अंदर अच्छा लगता है, बाहर अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करूँगी, फिर बनाएंगे ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड मैं कपड़े चेंज करके और फ्रेशन अप होके आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ अपने लिए मूसली। ये है ना, आप समझ गए होगे, फर्स्ट क्रैप लिखा है, ये विशाल मेगा मार्ट की है और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। इसमें कोई मिलावट नहीं लगता है ऐसा मुझे। और मैं हल्का दूध गुनगुना कर लूँगी और इसमें डाल के ना पियेंगे। और ये जो आप दूध देख रहे हो ना, ये लो फैट मिल्क है, इसमें मलाई वगैरह कुछ भी नहीं जमती कि मतलब ऐसा कुछ नुकसान करे। और मैंने लिया है 2 बनाना, मैं सिर्फ ये 2 बनाना डालूँगी। सच बताऊँ, ये बनाना बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और बिल्कुल मीठे भी नहीं है। उनको पता नहीं, जैसे दवाई से पकाते हैं ना, वैसा लग रहा था। और हम अभी नए जगह में आए हैं रहने, और सच में बिलीव नहीं करोगे, रूम तो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मगर यहाँ जो पहले रहते थे ना, वो इतना गंदगी करके रखे थे, मेरी हालत ख़राब हो गई साफ़ सफाई कर करके। किचन की भी हालत ख़राब है, मतलब बहुत गंदगी है। मैंने बहुत कुछ साफ़ सफाई किया है, तो ये सारी चीज़ें मैं है ना आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना था शिफ्टिंग, और ब्लॉग बनाऊँ कि आपके साथ शेयर करूँ, तो इस कारण से मैं शेयर नहीं कर पाई। तो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, मेरा ब्रेकफास्ट। और आज मैंने है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं चाय नहीं पी रही, की कोशिश की है ना पीने की। तो इसको खाएंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर हम करेंगे घर के काम। देखो, तो घर के काम करें। तो गाइस अभी बज गए हैं 11:30 और मुझे लग रही है भूख। तो मैं 11:30-12 बजे ना सीजनल फूड लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया वाटरमेलन, बहुत मीठा था, सच में बहुत अच्छा लग रहा था और शरीर में मतलब एक ठंडक सी लगी। फ्रिज में रखा था, कल लेके आए थे हस्बैंड रात में, तो मैं ये कट कर लूँगी थोड़ा सा और इसी को खाएंगे। इसके साथ मैंने लिया है सीड्स, रात में मैंने सीड फुला के रखी थी, तो मॉर्निंग में मैंने नहीं खाया, मैंने वो पी लिया था और सारा मूसली खा ली थी। इस कारण से मैंने सीड्स नहीं लिया, तो मैं 11 बजे सीड्स दूँगी। और ड्राई फ्रूट तो वॉलनट्स है, आलमंड्स है और पंकिन सीड्स है, किशमिश तो मैंने मॉर्निंग में ले लिया था। तो यही है मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक, तो इसको खाएंगे और मुझे अच्छा लगा साथ में खाने की सीट। फिर दोपहर हो गई, दोपहर में मैंने खाया है राइस और मटन लिया था मैंने, यह ढेर सारा सैलेड है। तो यही है मेरा लंच। तो गाइस अभी मैं ना ऊपर हूँ, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चल रही, बहुत ज़्यादा, बहुत बारिश हुई आज भोपाल में, बहुत मज़ा आए। हम सब बारिश में बहुत भीगे, मेरी ना तबीयत भी ख़राब हो गई, यानी फीवर भी आ गया। मैं बारिश में मतलब नहाए नहीं, क्या हुआ छत के पाइप में ना, जिस साइड मेरा रूम है उस साइड पानी बहुत ज़्यादा फंस गया था। तो मैं और हमारे सामने वाले दोनों लोग मिलकर साफ़ सफाई कर रहे थे, तो मैं भीग गई। यह डिनर में था उपमा, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उपमा खाना। सूजी का चीला हो गया, सूजी का उपमा, अप्पे, ये चीज़ें तो मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद मैंने कोई वीडियो रात में नहीं बनाई, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट गोल थी, इस कारण से। हेलो फ्रेंड, तो कल क्या हुआ कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा और फिर लाइट गोल हो गई, उसके कारण मैं वीडियो पूरी नहीं बना पाई। मैंने है ना डिनर किया उपमा का, फिर उसके बाद मैंने नाइट ड्रिंक पे है ना वही अशोका रिस्ट जो पीती हूँ वो पिया मैंने। और अब बिलीव नहीं करोगे, लाइट आई है
10 साढ़े 10 करीब ऐसे कुछ आई है। खाना है ना हस्बैंड के लिए नहीं बना पाई थी क्योंकि रोटी सेकना था, लाइट गोल थी तो दिख नहीं रहा था। मैंने अपने लिए बस बना लिया और मैं ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लिया जाए। तो मेरा ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे ब्लॉग देने की। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।